महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी और मेरे होम टाउन पुणे के पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार ज़बरदस्त और एक डिमांडेड ट्रेन जर्नी व्लॉग में। फिलहाल मैं भी खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पुणे जंक्शन की। आज की ट्रेन जर्नी अपनी होने वाली गाड़ी संख्या 11405 पुणे अमरावती एक्सप्रेस में नॉर्मल रूट से नहीं जाने वाले हम। आज अपनी यात्रा जो होने वाली पुणे अमरावती वीकली एक्सप्रेस में होने वाली है, जो कि जिसका रूट बहुत इंटरेस्टिंग है। कुल मिलाकर लगभग 845 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 18 घंटे 50 मिनट का समय लेते हुए। आप सोचोगे भाई पुणे से अमरावती रूट है, इतना ज़्यादा टाइम क्यों है? क्योंकि इसका रूट बहुत यूनिक है। रात को हम निकलेंगे अभी 10:40-45 पर। उसके बाद डाउन जंक्शन कुर्डुवाड़ी से हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स पूर्णा परभनी वाले लाइन से, यानी कि लातूर रोड, लातूर धाराशिव होते हुए हम पहुँचेंगे परभनी जंक्शन, पूर्णा, हिंगोली, अकोला जंक्शन, बडनेरा होते हुए कल लगभग शाम के आसपास 5-5:30 बजे के आसपास हम पहुंचेंगे अमरावती। मेन बात, मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है, माफ़ कीजिए बाहर से व्लॉग नहीं शुरू कर पाया मैं क्योंकि बहुत जल्दी में था। मज़ा बहुत आएगा। आज की यात्रा AC 3 टियर कोच में होगी। रूट बहुत यूनिक होने वाला है। रात के समय तो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, बट सुबह के टाइम जब लातूर रोड से गाड़ी अपनी चलने वाली है तो बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, मानसून के समय के नज़ारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं पुणे जंक्शन से अमरावती एक्सप्रेस में। ये रहे अपनी पुणे अमरावती एक्सप्रेस अपने ICF अवतार में, और अभी जस्ट गाड़ी को शंट किया है थोड़ी देर पहले। और लालागुड़ा शेड का मोस्टली वेब 7 यही अपनी ट्रेन को जो है लीड करने वाला है अमरावती तक। चलते हैं। B1 कोच है मेरा, AC 3 टियर। पानी वगैरह हर चीज़ कैरी कर लूँगा क्योंकि आगे पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। गाड़ी में पेंट्री कार की सर्विसेज भी नहीं है। देखते हैं कैसे क्या कुछ मैनेज करते हैं। रूट बहुत बढ़िया होगा। डिमांड थी यार इस ट्रेन को कवर करने का, बहुत दिनों से मेरा खुद मन था, चांस ही नहीं मिल रहा था, बट अभी आज चांस मिल गया। चलते हैं, कैसा अपना सफ़र होता है देखा जाएगा। अभी टुवर्ड्स अमरावती ना, यहाँ पे 2 जनरल, एक दिव्यांगजन का कोच है, उसके बाद स्लीपर क्लास के कोचेस हैं। स्लीपर के बाद फिर एक 2 थर्ड AC, एक 2 टायर और एक फर्स्ट AC। इसमें डेडिकेटेड फर्स्ट AC कोच लगता है गेस, या HA1 लगता है, देखते हैं एक बार। और साइड में खड़ी है पुणे कन्याकुमारी जयंती जनता एक्सप्रेस। गाड़ी का स्लीपर कोच भी मेरे को साफ़ सुथरा दिख रहा है और कोई अनथराइज जैसा ज़्यादा ओवर भीड़ होता है ना, वैसा कुछ सीन नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है मेरे को। रेक भी इतना कुछ बुरा नहीं है ICF होने के बावजूद। देखते हैं अपना कोच कैसा होता है। 4, 5, 6 है आई गेस इसमें स्लीपर क्लास के कोचेस। पानी वगैरह कैरी कर लेते हैं पहले, वो मेन है। पुणे जंक्शन पे देखो गंदा वाला पानी बेच रहे हैं ये लोग, जो कि रेलवे अप्रूव्ड पानी नहीं है, और बोल रहे हैं रेलवे अवेलेबल नहीं है। बहुत बुरा लगता है। अगर कोई वेस्ट जोन से देख रहा है ना तो इस पर एक्शन होना चाहिए। देखो आप, लाइसेंस एयर सेल्स कॉरपोरेशन गंदा वाला पानी बेच रहे हैं, वो भी क्या ही बोल सकते हैं। चलिए आगे से देखते हैं, आगे कहीं मिलेगा तो। एटलीस्ट रेलवे अप्रूव्ड पानी बेचा करो यार। यहाँ पर रेलनीर अवेलेबल है, उनके पास रेलनीर अवेलेबल नहीं है। देखो इधर आपको रेलनीर देखने को मिल जाएगा, बट बगल वाले स्टॉल में लोकल पानी बेच रहे हैं। जब रेलनीर का स्टॉक है क्यों नहीं देना है भाई, समझ नहीं आता। कितना गंदा क्वालिटी का पानी था वो, मतलब हेल्थ के साथ खिलवाड़ी है ना भाई ये पैसेंजर्स के एक तरीके से। चलिए कोई नहीं, चलते हैं, आपको इंटीरियर्स वगैरह दिखाता हूँ अपने कोच के। चलिए ये है मेरा आज का कोच B1, और सीट मेरी सबसे फेवरेट मेरे को मिल चुकी है, तो आप समझ जाओ कौन सी होगी। कोई तो सो रहा है मेरी सीट पे, पहले उठाना पड़ेगा, साइड लोअर है। ये है आज की हमारी सीट, साइड लोअर 47। चलिए 18 घंटे से भी ज़्यादा का सफ़र इसमें अपना कटने वाला है आज। चलिए डॉट ऑन टाइम रात के 10:45 पर अपनी पुणे अमरावती एक्सप्रेस व लातूर रोड निकल चुके हैं पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। सामने खड़ी है पुणे कन्याकुमारी जयंती जनता, 11:35 निकलेगी है। अभी आई है कन्याकुमारी से, इसका 20-25 मिनट क्लीनिंग होता है, फिर तुरंत निकल जाती है गाड़ी। इसको हमने लास्ट ईयर कवर किया था। बाकी यही वो स्टॉल है जहाँ पर लोकल पानी बेचा जा रहा है, रेल नीर होने के बावजूद भी। थोड़ा यार बैक वैक को देखना पड़ता है जब सोलो ट्रैवल करते हैं ना। बाकी गाड़ी की साफ़ सफाई तो अच्छी है, इंटीरियर्स बहुत साफ़ सुथरे हैं। ICF कोच का जो AC चलता है ना भाई, सबसे भयंकर चलता है, एकदम ज़बरदस्त। 10:46 हो गए निकलते निकलते। रूट की बात की जाए, यहाँ से निकलेंगे पहला हॉल्ट उरड़ी, फिर डाउन जंक्शन होते हुए कुर्डुवाड़ी से फिर बार्शी टाउन होते हुए हम पहुँचेंगे लातूर रोड, उसके बाद फिर धाराशिव, उसके बाद फिर परभनी, पूर्णा जंक्शन होते हुए हिंगोली से अकोला जंक्शन होते हुए हम पहुँचेंगे बडनेरा से फिर अपना डेस्टिनेशन
अमरावती शाम के लगभग 5:45 पर हम जो है पहुंचने वाले। बहुत लॉन्ग जर्नी, मतलब सोचो आप 850 किलोमीटर कवर करने के लिए इस गाड़ी को दिया है लगभग 19 घंटे का समय। वाह यार, टाइम टेबल बहुत भयंकर है इसका। सामने आइए देखो, सिंहगढ़ एक्सप्रेस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस, डीजल लोकोमोटिव के साथ WDP 4D। देखो भाई, इस गाड़ी में ना अलग ही स्कैम चलता है। अब जैसे हैंड टॉवल है, ठीक है, हैंड टॉवल में मांगता हूँ, हर एक जर्नी आपने देखा होता है, तो मैंने इनसे मांगा कि हैंड टॉवल एटलीस्ट आप दीजिए एक हैंड टॉवल, तो बोलते हैं कि इस गाड़ी में आता नहीं है, इस गाड़ी का अलग ही सिस्टम चलता है, इसमें आता ही नहीं है। बट फिर बाद में जब मैंने रेल 1 में जाकर कंप्लेन किया, तो अब देखो ताकत एक बार रेल 1 ऐप की, रेल मदद की, तुरंत विदिन 5 मिनट्स भी नहीं हुए ना, वो उनका एक लड़का आकर हैंड टॉवल मुझे देकर चला गया। झूठ क्यों बोलना है भाई, पता है लोग लेकर जाते हैं, बट हम जिम्मेदारी से ले रहे हैं, जिम्मेदारी से वापस कर देंगे इस चीज़ को, वही है। चलिए गाड़ी निकल गई अभी हड़पसर स्टेशन से, पहला हॉल्ट अपना उरली रेलवे स्टेशन होने वाला है, फिर दौंड से फिर गाड़ी कुर्डुवाड़ी से बार्शी टाउन। यार देखो, ICF ट्रेन में जर्नी करने का ना मज़ा अलग ही आता है। ट्रैक साउंड जो मिल रहे हैं ना सुनने को मज़ा आ रहा है। अभी रात को आपको नहीं सुना सकता ज़्यादा मैं, अभी उरली के यहाँ दौंड जंक्शन आने वाला है, दौंड से हम कुर्डुवाड़ी की ओर जो है वो बढ़ने वाले हैं। चलिए कुछ समय में अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुँच रही है दौंड रेलवे स्टेशन पर। बाकी दौंड कॉर्ड लाइन उस साइड एकदम, वो जो लाइट दिख रही है आपको उस साइड एकदम, उस साइड दौंड कॉर्ड लाइन का स्टेशन है, और हम अभी पहुँच रहे दौंड पे। वो गाड़ी का रेक भी खड़ा है यहाँ पे दौंड पर। अच्छा, ये तो नॉर्मल अपना पार्सल वाला रेक है, पूरा हाई कैपेसिटी पार्सल वैन वाला LHB। दौंड जंक्शन। और ये दौंड पुणे DEMU। रात का समय हुआ है, देखो पूरा सुनसान सा पड़ा है, बहुत कम लोग हैं। अनाउंसमेंट हो रही है कि होस्पेट मुंबई एक्सप्रेस आ गई है, बट जो कि सिर्फ पुणे तक ही चल रही है। आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। पुणे के आगे मुंबई नहीं जा रही है। 17 तारीख तक गाड़ी ऐसे ही पुणे तक वो चलेगी। 11405 पुणे अमरावती एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। 75 किलोमीटर्स पहुँच चुके हैं दौंड जंक्शन पर। यहाँ से आपको बता देता हूँ अभी दिक्कत क्या हो रही है। पुणे मुंबई के बीच में जो बीच में लैंडस्लाइड हुआ था, आपने मेरा प्रगति एक्सप्रेस का व्लॉग देखा होगा, उसके बाद से बस 3 से 4 गाड़ियाँ ही जो है वो चल रही है। बाकी सारी गाड़ियाँ जो है पुणे अपना शॉर्ट टर्मिनेट हो रही है। उसमें से जो होस्पेट एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हो रही थी वो उसी के लिए हो रही थी, क्योंकि गाड़ी वो पुणे तक ही चल रही है। मतलब होस्पेट बन के पुणे आती है, पुणे से फिर कोयना बन के अगले दिन दोपहर 12:50 पे कोल्हापुर चली जाती है। बाकी हाँ, गाड़ी की साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, रेक बहुत क्लीन है, मतलब इतना साफ़ सुथरा रेक है ना गाड़ी का कि कोई दिक्कत ही नहीं है। बस खाने पीने की चीज़ें नहीं आएगी तो अपना कैरी करके ही आपको निकलना पड़ेगा। दौंड से आगे हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स कुर्डुवाड़ी से फिर हम लातूर रोड की ओर बढ़ जाएंगे। वैसे दौंड से आप टुवर्ड्स लोनार जंक्शन और बारामती की ओर टुवर्ड्स बढ़ सकते हो। यहाँ से डेमो वगैरह चलती है। सोचा नहीं था दिखाऊंगा, बट फिर जगी रहा था तो मैंने बोला दिखाई देते हैं। इसके बाद सोऊंगा, सुबह आपसे अर्ली मॉर्निंग लातूर रोड पे मुलाकात करूंगा आपसे। इसमें ना 2 थर्ड AC के कोचेस हैं, एक 2 टायर का कोच है और एक डेडिकेटेड है ना फर्स्ट AC का कोच अपने अमरावती एक्सप्रेस में लगाया गया है। प्लेटफॉर्म बहुत साफ़ सुथरा है। दिन में आओगे तो खाने पीने की चीज़ें आपको बिरयानी ये वो चीज़ें सब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और उस साइड भी कोई गाड़ी है जो शॉर्ट टर्मिनेट होकर रुकी है, पर देख के आते हैं कौन सी गाड़ी है। देखिए यार, अपने गाड़ी का ब्रेक रिलीज़ हो गया। पैसेंजर्स बहुत स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपको बताता हूँ जैसे चेन्नई एक्सप्रेस हो गया, हैदराबाद, मतलब कुछ ट्रेनें ऐसी हैं मुंबई से साउथ की ओर जाने वाली, जो कि नासिक रोड से मतलब अपना कसारा इगतपुरी घाट सेक्शन से डाइवर्ट होकर मनमाड़ होते हुए दौंड आ रही है, फिर दौंड से अपना साउथ की ओर बढ़ रही है। ऐसा हो रहा है कि पैसेंजर इसलिए इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे नज़र मिलेंगे। चलिए, हॉर्न हो गया, निकलने का, चलते हैं। दरवाजे फिर लॉक करेंगे, निकल गई गाड़ी दौंड से। ICF में जर्नी करना अलग ही मज़ा आता है आजकल। सारी गाड़ियाँ तो LHB5 हो गई है, नहीं तो दौंड में रात के टाइम इतना कभी क्राउड नहीं होता है जितना आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि
है ही, पैसेंजर्स को दिक्कत हो ही रही है, क्या ही कर सकते हैं, नेचर के सामने भाई किसी की नहीं चलती है। घाट सेक्शन में जो लैंडस्लाइड वो अभी भी मतलब 17 तारीख तक डेक्कन क्वीन भी कैंसिल है। वहाँ पर देखो पैसेंजर्स के लिए हेल्प डेस्क भी रेलवेज ने जो है वो रखा हुआ है। खाने पीने की चीज़ें इतनी रात को भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। वाह यार, सब चालू है, सब मल्टीपर्पज स्टॉल, बिस्किट सब ले सकते हो। बाकी सामने वो है डाउन ग्वालियर सुशासन एक्सप्रेस। ज़्यादा नहीं रुकी गाड़ी, 5 मिनट के लिए ही डाउन में रुकी थी। रात के समय तो अवॉइड ही करना बिरयानी वगैरह, दिन के टाइम तो चलो एटलीस्ट फ्रेश मिल सकती है आपको। अच्छा, डाउन ग्वालियर रिशेड्यूल है, रात को 11 बजे निकलती है, सुबह 6 बजे निकलेगी। 6 नहीं सॉरी 1 बजे रात को निकलेगी। चलिए, बारामती और सिद्धटेक अष्टविनायक के लिए यही उतरी है। चलिए सुबह आपसे मिलते हैं। बढ़िया। और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं लगभग अभी 7 और पहुंच चुके हैं हम परली वैजनाथ रेलवे स्टेशन पर। बहुत कम भीड़ है, मतलब गाड़ी यहाँ पे बहुत खाली भी हुई है और बहुत भर भी रही है। प्लेटफॉर्म का जो है काम यहाँ पे चल रहा है। चलिए आ गए हैं परली वैजनाथ स्टेशन का जो है काम यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल चाय वगैरह मैं देखता हूँ, पहले चाय कुछ मिले फिर फ्रेशअप होके बढ़िया से आपसे और बातें करेंगे। स्टेशन का देखो काम चल रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना पड़ रहा है। गाड़ी नहीं परली वैजनाथ तक बहुत भरी थी, उसके बाद पूरी तरीके से गाड़ी जो है खाली हो रही है यहाँ पे। ये देखो परली वैजनाथ सबसे ज़्यादा मशहूर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आने वाले भगवान परली वैजनाथ जी के मंदिर के लिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इधर स्थित है। अभी भी गाड़ी यहीं पे रुकी है। मुझे याद है एक टाइम पे ये जो सेक्शन था पूरी तरीके से प्योर डीजल सेक्शन हुआ करता था, अभी तो इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है इस रूट पे। गाड़ी अभी भी परली वैजनाथ में ही रुकी है। अगला हॉल्ट अपना होगा परभणी जंक्शन, वहाँ पर देखो डेमो गाड़ी में ना डेडिकेटेड फर्स्ट एसी का कोच है। तो ये देखो और निकल गए हम परली वैजनाथ रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर अपने रिवर्सल हुआ है, आपको बताता हूँ आगे भी रिवर्सल जो है वो अपने होने वाले ट्रेन के, कहाँ कहाँ होंगे वो बताते हैं। डेडिकेटेड ICF फर्स्ट एसी भाई बहुत रेयर हो गया आजकल देखने में, दिखते ही नहीं है भाई आजकल, खाली है पूरा। ये भी देखो पूरा खाली है, साफ सुथरे वॉशरूम्स। पहला जो रेक रिवर्सल हुआ था ना वो हुआ था लातूर रोड जंक्शन पर, जो सुबह लगभग 5:30 बजे आया था। और दूसरा रिवर्सल अभी हुआ अपना यहाँ पर परली वैजनाथ में। और गाड़ी को स्लैग टाइमिंग बहुत दिया हुआ है। और ये देखो जिस लाइन से हम आए थे वो लाइन जो है अपनी अलग हो चुकी है, लातूर रोड जंक्शन वाली। अभी तो पूरा इलेक्ट्रीफाई हो गया है इस सेक्शन में। आप बताना मुझे, आपने अगर ट्रैवल किया है तो इस सेक्शन में कभी। पुणे अमरावती एक्सप्रेस, एक AC एक्सप्रेस भी चलती है पुणे अमरावती, एक सुबह के टाइम भी चलती है जिसमें AC चेयर कार, हुतात्मा एक्सप्रेस का एक शेयर है उसके साथ, वो भी एक गाड़ी चलती है। थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग यहाँ पे होने वाली है हुजूर साहिब नांदेड़ यशवंतपुर एक्सप्रेस के साथ। चलिए क्रॉसिंग जो है वो आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है मालूम है, बट इस गाड़ी को कवर करना था, इस गाड़ी का रिव्यू आपको देना था, तो मैंने सोचा चले ही जाते। इसमें टिकट भी अवेलेबल था। करंट में 20 सीटें इसमें निकली हुई थी। शायद ये सीमेंट की फैक्ट्री है, सीमेंट या लोहा ऐसे कुछ तो है। बढ़िया ट्रैक साउंड वगैरह देखते हैं। चलो एकदम रूरल महाराष्ट्र से होकर अपनी ट्रेन जो है यहाँ पे चल रही है। इस रीजन में बहुत कम मैंने ट्रैवल किया है, तो सोचा इस बार करते हैं। देखो सामने भी कोई फैक्ट्रीज है, मुझे बताना ज़रूरी है किस चीज़ की फैक्ट्रीज है। थर्मल पावर प्लांट टाइप लग रहा है कुछ मुझे ये।
ट्रेन लाइन पर मालगाड़ी है तो लूप से अपनी ट्रेन को यहाँ पे निकाला जा रहा है। बहुत स्लो चल रही है गाड़ी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मुझे लगता है यहाँ पे रोक देंगे और नांदेड़ यशवंतपुर को अगर निकालेंगे तो ऐसे दिखेगी नहीं वो, क्योंकि उस साइड से चल जाएगी। अगर हमें निकाला जाता है, क्योंकि गंगा खेड़ में उसको पिछले 20-25 मिनट से रोका है। वडगांव नीला रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन आई है यहाँ पे। एकदम छोटा सा रेलवे स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म का। देखो गाँव से कैसे कनेक्टेड है ये। कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, पानी की बोतल भी नहीं मिलेगी। स्टेशन पर छत भी नहीं है प्रॉपर भाई, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ ही इतनी कम है, लोग ही इतने कम उतरते होंगे यहाँ पे। स्टॉप ही कम होगा गाड़ियों का इधर, डेमो वगैरह रुकती होगी। वो देखो पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है, अपने को सिग्नल नहीं मिला है। अब क्रॉसिंग तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा यहाँ पे। अंदर चलते हैं, परभनी में मिलते हैं आपसे डायरेक्ट, क्योंकि कुछ है ही नहीं यार। अब क्या करूँ मैं, इतनी आदत हो गई हमें एक्शन वाले सेक्शन में घूमने की, तो ऐसे सेक्शनों में गाड़ी चलती है तो एकदम अजीब सा लगने लग जाता है। चलिए यहाँ पर कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। वही है कि ये रूट इतना मतलब ऐसा उदास टाइप का है कि ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस रूट में दिखाने लायक। ऐसा क्रॉसिंग भी नहीं हो रही है। एक क्रॉसिंग थी, वो मालगाड़ी के चक्कर में वो फिर मिस हो गई। बाकी पहुँच रहे हैं परभनी जंक्शन पर। बहुत टाइम दिया है गाड़ी को यार, मतलब सोचो शाम को 5:30 बजे पहुँचने वाले हैं हम। प्लेटफॉर्म उस तरफ आ रहा है, क्या मस्त कर्व है। एक टाइम पे पूरा प्योर डीजल सेक्शन हुआ करता था। परभनी हो गया, पूर्णा, ये सब। इसके बाद अपना हॉल्ट होगा पूर्णा जंक्शन पर। और अकोला में रिवर्सल है, परभनी में नहीं है, माफ़ कीजिए। अकोला जंक्शन पर अपना जो है तीसरा रिवर्सल होने वाला है। बगल में कोई गाड़ी खड़ी, पैसेंजर गाड़ी है शायद, लालागुड़ा शेड के WAG9 के साथ। भीड़ तो है, मुझे लग रहा है गाड़ी में बोर्डिंग अच्छी खासी परभनी से होने वाली है। अरे वो आप रे, भीड़ है अच्छी। और ये है गुंटूर छत्रपति संभाजी नगर पैसेंजर है शायद, एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस। पूरे रूट में ये एकमात्र स्टेशन ऐसा लगा है जो कि हाँ भाई, मतलब जिसमें पैसेंजर्स दिख रहे हैं अच्छे खासे। पुणे से 10 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा दिया। पहुंच चुके हैं 450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद परभनी जंक्शन पर। यहाँ से आप बस यहाँ से, और यहाँ पर देखो सामने खड़ी है छत्रपति संभाजी नगर जाने वाली एक्सप्रेस, गुंटूर छत्रपति संभाजी नगर। गाड़ी यहाँ पर अपनी जो 90% से भी ज़्यादा खाली हो चुकी है, मतलब मेरा केबिन तो पूरा खाली हो गया। और शशांक भाई क्या हाल है? भाई आए मिलने अपने, यही से परभनी से हैं। बहुत कम मुलाकात होती है, बट ऐसा है कि जब होती है तब आते ज़रूर है भाई मिलने। भाई गाड़ी बहुत स्लो है यार, ये बहुत मतलब ऐसी बैलगाड़ी चलती है ना ये गाड़ी की, इसमें आके मतलब परेशान हो गया भाई मैं। अब मुझे वापसी भी इसी गाड़ी से जाना है। मतलब अब लगा लो भाई, ऐसा होता है। आपके लिए आपने डिमांड किया कि अमरावती एक्सप्रेस भाई लातूर रोड वाली कवर करो, आपके लिए कर रहा हूँ कवर। बाकी हाँ, इसका रूट क्या है भाई? ये गुंटूर तिरुपति से आता है। अच्छा, रेनीगुंटा से आती है, ओके। और ये संभाजी नगर कब पहुँचेगी? ये 2-2:30 बजे का, 2-2:30 बजे के आसपास दोपहर को। बाकी चलिए भाई से मुलाकात करते हैं, बातचीत करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे डायरेक्ट डिपार्चर के समय। थैंक यू यार शशांक भाई आने के लिए, 2 ही मिनट बात हो पाई। और भाई ने अपने लिए आज ब्रेकफास्ट लाया, ऑलरेडी भाई ने बोला था कि मैं लाऊंगा। चलो बाय बाय भाई, थैंक यू। बाकी देखते हैं अभी अंदर जाके मस्त ब्रेकफास्ट करेंगे। गाड़ी तो पूरी जो है खाली हो गई है यहाँ पे। चलो भाई बाय, थैंक यू। देखो मृत्युंजय परदेश्वर महादेव मंदिर परभनी, विश्व का सबसे विशाल पारद शिवलिंग के लिए यहीं उतरे। 2 मिनट रुके यार, जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर कम रुकी, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं वहाँ पे आधा घंटा रुकती है गाड़ी है। यहाँ पर पकोड़े वगैरह मत लेना भाई,
इस रीजन में पकोड़े मत ले रहा गलती से भी। मैंने एक बार लिए थे भाई, पेट खराब हो गया था। चलिए, शशांक भाई ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया। सेवियर बन के आए शशांक भाई आज तो। ये जो है ना वट्टमारे भाई का ही दुकान है, परभनी में ही है। हाँ देखो भाई, शशांक भाई ने अपने लिए लाया मसाला डोसा उपमा, यहाँ का मस्त एकदम बढ़िया होता है, चटनी और सांभर के साथ में। मैं तो अब खा रहा हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगी है मेरे को, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है इस गाड़ी में। लिटरली पानी की बोतल तक नहीं आ रही। अच्छा हो मैंने पुणे से ही 4 पानी बोतल लेके रख दिए थे। इसको मैं खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। मिलते हैं आपसे पूर्णा जंक्शन पर। पूर्णा रिवर का ब्रिज जो है वो अभी पार किया हमने और पहुंचने वाले हैं पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। थोड़ा बहुत डिले गाड़ी, ज़्यादा नहीं। एंट्री तो ज़बरदस्त ले रही गाड़ी अपनी। देखो गाड़ी ही नहीं, क्रॉसिंग के लिए गाड़ियाँ ही नहीं है ज़्यादा। अकोला वकोला के आसपास हमें मिलेगी गाड़ियाँ क्रॉसिंग के लिए, बट अभी यहाँ तो नहीं है ज़्यादा। पूर्णा जंक्शन। यहाँ के कभी पकोड़े समोसे कभी मत लेना पूर्णा पर, मतलब इस रूट पर पूरे कहीं मत लेना यार, बहुत गंदा होता है। तपोवन एक्सप्रेस की क्रॉसिंग होगी थोड़ी देर में। 10 मिनट बिफोर टाइम पूर्णा जंक्शन पर अराइवल हुआ है। 10:40 निकलेगी गाड़ी और अभी तपोवन एक्सप्रेस आ रही है, तो आपको दिखाता हूँ उसके क्रॉसिंग। 10:30 बजे हैं, 10:40 का डिपार्चर है। 2-3 मिनट बिफोर टाइम आकर रुकी है गाड़ी अपनी। स्लैग टाइमिंग बहुत दिया, मतलब 3-3, 4-4 घंटे का स्लैग इसको आगे दिया हुआ है। पूर्णा जंक्शन से हुजूर साहिब नांदेड़ की ओर आप बढ़ सकते हो। यहाँ से हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स अकोला जंक्शन, और पूर्णा के बाद अपना हॉल्ट देखते हैं कहाँ होता है, मतलब सॉरी टुवर्ड्स हम हिंगोली डेक्कन बढ़ने वाले हैं। यहाँ से वाशिम, हिंगोली डेक्कन, फिर अकोला जंक्शन, मुर्तज़ापुर, बडनेरा, फिर अमरावती। शाम के 5:30 बजे पहुँचेंगे। पूर्णा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइवल हो रहा है अभी। हुजूर साहिब नांदेड़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई तपोवन एक्सप्रेस का। बहुत पुरानी ट्रेन है इस रूट की, पहले डीजल लोकोमोटिव के साथ चला करती थी। अब देखो सारी ट्रेनें इलेक्ट्रीफाई हो गई है, हालांकि अभी भी ओल्ड आईसीएफ कोचेस के साथ ही चल रही है। इसको भी वेब 4 ही लगा है। पूरी पैक चलती है। नांदेड़ और मुंबई के बीच में बहुत पैक चलने वाली ट्रेन तपोवन। तपोवन में देखो 2 एसी चेयर कार के कोचेस लगे हुए हैं। इसमें मैंने यात्रा की है एसी चेयर कार में एक बार। तपोवन एक्सप्रेस को डिपार्चर तुरंत मिल गया, बट अपनी ट्रेन को अभी तक नहीं मिला यहाँ पे। देखते हैं भाई, मैं तो जा रहा हूँ अभी अंदर। गर्मी बहुत हो रही है, मतलब सोचो मानसून लग ही नहीं रही है, कोई एंगल से मानसून नहीं लग रहा है। ट्रेन अपनी पहुँची है वाशिम। मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आ गया अंदर, क्योंकि यार कुछ है ही नहीं खास इतना रूट में दिखाने लायक। मिलूंगा आपसे डायरेक्ट अकोला जंक्शन पर, जहाँ पर अपना एक और रिवर्सल जो है वो ट्रेन का होने वाला है। पूरी ट्रेन खाली हो गई यहाँ पे। अकोला जंक्शन से पहले देखो कितना ज़बरदस्त हॉर्स-शू कर्व देखने को मिल रहा है अपने को। पूरी ट्रेन दिख रही है यहाँ पे, और आते आते गाड़ी लगभग लेट हो ही गई है अकोला जंक्शन पर। यहाँ से अपना रिवर्सल भी होने वाला है। और वहाँ पर देखो नागपुर वाली लाइन है शायद वो। मुर्तज़ापुर बडनेरा जंक्शन से आने वाली लाइन हमें यहाँ पे मिलती है अकोला जंक्शन पर। यहीं पे अपना लोको रिवर्सल भी होने वाला है। मेन लाइन अब फाइनली हम ज्वाइन कर लिया है, ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि भाई इतना स्लो रूट है नहीं है अकोला तक, बहुत स्लो रूट है। गाड़ी 40-50 से ऊपर चलती ही नहीं है। और अभी जाके पहली क्रॉसिंग अपने देखने को मिल रही है। सामने से आ रही है अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत।
पुणे अजनी वंदे भारत। सोचो आज सुबह 6 बजे निकली है और अभी अकोला पहुंच गए हम। कल रात को 10:45 निकले हुए हैं पुणे से और अभी अकोला जंक्शन पहुंच रहे ओवरनाइट। हाँ, इसका रूट बहुत स्लो रूट है इसका। अजनी वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से रवाना होने को तैयार है। ट्रेन नंबर 26101 पुणे अजनी वंदे भारत एक्सप्रेस त्यांनी आपल्या 5 ते 17 वर्ष 11405 पुणे अमरावती एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। 750 किलोमीटर पहुंच चुके हैं अकोला जंक्शन। भाई इतना थकावट वाला सफर है ना इस गाड़ी में करना, मतलब दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि इतना स्लो रूट है ना गाड़ी का कि गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर तो छोड़ो, 40-50 का 30 का तो एवरेज है इस गाड़ी का। सोचो आप कितनी थकावट वाली जर्नी। मानता हूँ उतनी क्रॉसिंग ओवरटेक नहीं है ही नहीं तो कहाँ से दिखाऊंगा। बाकी पानी वगैरह मैं स्टॉक अप कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि पानी की बोतल भी नहीं आ रही है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, इस ट्रेन में ट्रैवल करें तो पानी खाना पीना सब चीज़ें लेके चलना। 4 बोतल पुणे से लेकर गया था, वो अभी जो है ख़त्म हो गए मेरे। वहाँ पर देखो ऑलरेडी वेब 4 लगा दिया है। जब हम एंटर कर रहे थे जो वेब 4 खड़ा था ना लेफ्ट साइड में, वही लगाया। मतलब जो लीड कर रहा था वो उधर से उधर ही डिटैच करके उन्होंने रख दिया है क्योंकि अभी रिटर्न में भी ये ट्रेन रात को आने वाली है, तब शायद इस चीज़ का ज़्यादा उपयोग होता होगा। चलिए कचौरी वगैरह मिल रहे हैं वहाँ पे गरम, देखते हैं कचौरी कुछ तो खाते हैं। भूख बहुत लगी है यार, लंच नहीं किया। सुबह शशांक भाई ने जो ब्रेकफास्ट लाया था उसके बाद कुछ खाया नहीं मैंने। अकोला से चिप्स वगैरह उठा लिए थे मैंने, क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं। मतलब गाड़ी में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, पानी की बोतल भी नहीं आ रही है तो लगा लो। अभी अकोला से मुर्तिज़ापुर रिवर्सल लेके मुर्तिज़ापुर फिर बडनेरा और अमरावती 5:30 बजे के आसपास अपना निर्धारित समय है पहुंचने का। अमरावती बिफोर टाइम ही पहुंचेगी या फिर ऑन टाइम पहुंच ही जाएगी गाड़ी। और सामने अराइवल किसी गाड़ी का अभी हो रहा है। यहाँ पर देखो अराइवल हो रहा है अभी कामाख्या लोकमान्य तिलक टर्मिनस कर्मभूमि एक्सप्रेस का। कामाख्या से आई है मुंबई एलटीटी की ओर जा रही है अभी इस साइड टुवर्ड्स भूसावल। गाड़ी लगभग 10 मिनट रुके अकोला जंक्शन पर, निकल चुके हैं रिवर्सल के बाद। लोकोमोटिव ऑलरेडी तैयार था तो वही तुरंत लगा दिया। पूरे रूट में ये ऐसा रेलवे स्टेशन मिला है जहाँ पर एटलीस्ट कुछ ना कुछ खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह चालू है, नहीं तो भाई पुणे के बाद तो कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा था। ये जो लेफ्ट में लाइन बाइफर्केट हो रही है इसी लाइन से हम आए थे। परली वैजनाथ, परभनी जंक्शन, हिंगोली डेक्कन, वाशिम होते हुए इसी लाइन से हम आए थे अकोला जंक्शन। अब यहाँ से बढ़ रहे हैं हम टुवर्ड्स मुर्तिज़ापुर और बडनेरा। रात में ये गाड़ी इसी लाइन से वापस जाने वाली है और मैं इसी गाड़ी से जाने वाला हूँ, सोते हुए जाऊँगा। मुर्तिज़ापुर जंक्शन पर अभी अपनी यहाँ पे पुणे अमरावती एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। बडनेरा जंक्शन पे ट्रेन पिछले लगभग 20 मिनट से रुकी है। इतनी ज़्यादा स्लैक टाइमिंग है ना इस गाड़ी को, इतना स्लैक टाइमिंग है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है भाई। अब ये गाड़ी पहुंच सकती है, पता है 2:30-3 बजे तक भी पहुंच सकती है, बट नहीं, इतना रुला के इसको लेके जा रहा है कि मेरा खुद मन नहीं हो रहा है कि गाड़ी के बाहर भी जाऊं। चलिए फाइनली अपनी पुणे अमरावती एक्सप्रेस यहाँ पे अमरावती रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। बहुत थका दिया यार इस गाड़ी ने। चलिए फाइनली 11405 पुणे अमरावती एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। लगभग 850 किलोमीटर पहुंच चुके हैं
अपने गंतव्य अमरावती रेलवे स्टेशन पर। ये ट्रेन जर्नी मतलब मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग ट्रेन जर्नीज में से एक रही। देखो जो है ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मज़ा नहीं आया मेरे को ज़्यादा, क्योंकि यार कुछ कंटेंट मतलब कुछ अच्छे क्रॉसिंग्स ओवरटेक्स नहीं थे, गाड़ी को इतना रुला के लेके आते हैं। बाकी गाड़ी की साफ़ सफाई वगैरह अच्छी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना। आप सोचो आपके लिए मैं इस गाड़ी का व्लॉग करने आया था, सेम गाड़ी से रिटर्न मेरे को वापस घर जाना है। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे किसी ने शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र। बाय बाय दोस्तों।